स्वास्थ्य प्रेमियों नमस्कार। मैं डॉक्टर जैमिनी गोयल, प्राकृतिक जीवन शैली एवं योग विशेषज्ञ। आज हम चर्चा करेंगे प्राकृतिक जीवन शैली में कैसे खाएं। आपको मालूम होगा, यदि हम इतिहास को टटोलें तो उसमें यूनानी राजा सिकंदर भारत को फतेह करने के लिए आया था। जब वो भारत में आया तो विश्व विजेता बनने के लिए आया था, लेकिन भारत में आकर उसके पांव लड़खड़ा गए और वो आगे नहीं बढ़ पाया। भारतीय सूरवीरों ने उन्हें रोक लिया। तो उसको किसी ने जो बताया कि भारतीय ऋषि मुनि ऐसे होते हैं कि वो जो कह दें वो सत्य होता है और वो भविष्य की बात भी कह देते हैं। उसने इसकी खोज में निकल पड़ा। जंगलों में वो जा रहा था तो उन्हें एक साधु, दंडी साधु मिला। उसने उसको अपने पास बुलाया और कहने लगा, मुझे बताओ, क्या मैं विश्व विजेता बनूंगा? तो दंडी स्वामी ने कहा, कभी नहीं, नियति को जो मंजूर है वही होगा। कहने लगा कि कैसे संभव है? तो उसने, संत ने उसके आगे एक खप्पर कर दिया। कहता है, राजन, यदि तू इस खप्पर को भर दे तो तू विश्व विजेता बन जाएगा। कहते हैं कि वो सामान उसमें डालता रहा, लेकिन उसे यही नहीं पता चला कि वो सामान कहां चला गया। अंत में वो उस संत के चरणों में पड़ गया और कहने लगा, महाराज मुझे बताएं कि ये क्या है? तो वो बोले कि ये तृष्णा है। तृष्णा कभी नहीं भरती, उसी प्रकार से भूख कभी शांत नहीं होती। ये जीव का जो स्वाद है वो कभी भी पेट को नहीं भरने देता। पेट भरा है फिर भी वो डस्टबिन बना देता है इसे, कहता नहीं और लाओ और लाओ। बस यही बात है कि आज हम लोग खाने के पीछे दौड़ रहे हैं। हर एक आदमी, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, जिसको प्रकृति की जीवन शैली की ज्ञात नहीं है, तो वो क्या है? वो कहता है कि अन्न ही सब कुछ है, अनाज ही सब कुछ है, रोटी उसके लिए सब कुछ है। अगर उसे रोटी नहीं मिलती तो वो कहता मैं भूखा मर जाऊंगा, शायद मेरा स्वास्थ्य भी बिगड़ जाएगा। लेकिन उसे जो मालूम नहीं कि खाने से ही तो स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। जितना हम ठूस ठूस कर खा रहे हैं उससे स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। हम बिना चबाए जल्दी जल्दी खा रहे हैं, उससे स्वास्थ्य हमारा बिगड़ रहा है। अगर आप चबा 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 के खाएंगे तो कम रोटी खाई जाएगी, कम अनाज खाया जाएगा और आपका पेट भी जो है जल्दी भर जाएगा। दूसरा है कि हम जो सोचते हैं कि ये जो फल हैं, जहाँ जे हमारी सलाद है, ये तो घास फूस है। अगर भोजन है तो वो रोटी है, पनीर है, जबकि पनीर भी जो हमारे पेट को खराब करता है। अब हम चलते हैं कि आखिर क्या ऐसा कारण है पेट क्यों खराब होता है? क्योंकि हमारा जो डाइजेस्ट सिस्टम है वो सही नहीं है। हम जितना खाते हैं वो हजम नहीं होता, वो अंदर ही पड़ा रहता है। जब अंदर पड़ा रहता है तो निकलने के लिए उसे स्थान नहीं मिलता, वो सड़ाहट में बदल जाता है, कब्ज का रूप ले लेता है। आपने देखा होगा, हर आदमी गैस रोग से पीड़ित है, बदहजमी से पीड़ित है, और नहीं और तो वो उसके पैरों में, टांगों में कहीं ना कहीं दर्द है। दर्द का कारण क्या है? तेजाब।
उसमें तेजाब बन रहा है। कुछ लोग कहते हैं हम कुछ भी नहीं खा रहे, पानी पीते हैं फिर भी कफ बन रहा है। वो उसका कारण भी यही है, जब तक विजातीय पदार्थ, जब तक फॉरेन मैटर हमारे भीतर पड़े हैं तो हम कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकते। सबसे पहले है इस फॉरेन मैटर को साफ करना, बिल्कुल निकाल देना। कहेंगे ये कैसे निकलेगा? जितनी भूख है उससे कम खाएं। खाएं जरूर, लेकिन साथ में गम खाएं। कहावत है कम खाएं गम खाएं। उस कहावत के अनुसार हमें इतना ही खाना चाहिए जो हमारा डाइजेस्ट सिस्टम हमें उस भोजन को डाइजेस्ट कर दे। अगर हम ज्यादा खाएंगे तो वो डाइजेस्ट नहीं करेगा। इसके लिए जरूरी नहीं, अब क्या होता है, आदमी कहता है मैंने खा लिया, हजम नहीं होता, वो चूर्ण लेता है। चूर्ण भी बीमारी की जड़ है। इसी प्रकार से वो नीम हकीमों के पीछे चलता है। वो कहता नहीं ये खा लो, आपकी भूख और लगेगी आपको। भूख क्या करेगी? जब तक भूख अंदर से नहीं जागृत होती तब तक दवाइयों से कुछ भी नहीं होने वाला। दवाइयों से जो भूख जागृत होगी वो आपको खाना तो ज्यादा खिला देगी, लेकिन वो आपको डाइजेस्ट नहीं करेगी। इसलिए आपको जो खाना है चबा चबा कर खाएं, आराम से खाएं, शांत होकर खाएं। जब आप इस प्रकार खाएंगे तो आपका डाइजेस्ट सिस्टम भी सही रहेगा। साथियों, आज इतना ही, कल करेंगे बाकी बात। लेकिन अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें या इसे लाइक करें और आगे शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।